ठीक है। तो ये कैम सेंसर का डाउट था, बाकी तो आप ऊपर करेंगे तो एक वीडियो था, कस्टमर की गाड़ी आई थी। इसी तरह से कुछ ना कुछ गाड़ी आती रहती हैं, चुपचाप भी हम लोग करके दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा सा और समझने को मिले कि कैम सेंसर सिर्फ कैम सेंसर नहीं है कि यहाँ 3 तार ही तो है, वो तारों का भी क्या सिस्टम है, उसमें कोरोजन क्यों लगता है, उसमें ह्यूमिडिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, वाटर का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। और क्लास ख़त्म हो गई, गाड़ी कंप्लीट हो गई, कोड तो सर ने रिमूव कर दिया, अब गाड़ी को भगा के दौड़ा के आप देख सकते हैं। तो आज हमारे पास आई है महिंद्रा बोलेरो, द टफ न्यू बोलेरो। 2 बोलेरो कंपनी ने लॉन्च की, 4 सिलेंडर इंजन आता था बोलेरो में, लेकिन आज से 5-6 साल पहले कंपनी को दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि दिल्ली में 2000 सीसी से हैवी डीजल गाड़ी बनना बंद हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स थी पिकअप, एज ए पिकअप ट्रक, बोलेरो, इन सब को बहुत सारा सेल था दिल्ली में, एनसीआर में, ना सिर्फ दिल्ली के 200 किलोमीटर रेडियस में था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन लगाई। फिर महिंद्रा को स्पेशली बोलेरो के लिए 3 सिलेंडर इंजन डिज़ाइन करना पड़ा। ये 3 सिलेंडर इंजन निकाला जब दिल्ली में एमिशन पॉल्यूशन की रूल आया कि आपको गाड़ी अगर सेल करनी है तो आप अंडर 2000 सीसी के अंदर बनाओ। लेकिन जो पहले जो 4 सिलेंडर बोलेरो थी वो 2100-2200 सीसी आ रही थी। फिर महिंद्रा ने 3 सिलेंडर इंजन डेवलप किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंजेक्टर लग रहे हैं, 1 इंजेक्टर, 2 इंजेक्टर, 3 इंजेक्टर है। और स्पेशली इसका हाई प्रेशर पंप आप देखते थे कैंप पे लगा रहता है, इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ था, क्योंकि 3 सिलेंडर वाइब्रेशन बहुत होता है, पिस्टन पे लोड ज़्यादा चाहिए, तो अलग से इसका सेपरेटली पिस्टन प्लंजर की तरह इसमें, जो पहले हमारी जो मारुति 800 आती थी उसमें जो फीड पंप चलता था अप डाउन करके, उसी टेक्नोलॉजी को लेके हम लोगों ने इस महिंद्रा ने प्लंजर वाला फ्यूल पंप इसके लिए डिज़ाइन किया। तो 3 सिलेंडर गाड़ी को डेवलप इसीलिए किया कि सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी पैसेंजर के लिए यूज़ हो सके, कमर्शियल लोडिंग के लिए नहीं। कमर्शियल में आप अभी भी देखेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन आता है। गाड़ी आई थी जिसमें प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था सर इसमें? इसमें प्रॉब्लम था सर, ये गाड़ी चलती थी 10,000, मतलब 10 किलोमीटर चलती थी। 10 किलोमीटर चलती थी। 10 किलोमीटर चलने के बाद इसकी पिकअप डाउन हो जाती थी। ठीक है। गाड़ी आरपीएम नहीं लेती थी जी, रेस छोड़ देती थी जी, ठीक है। फिर ये कुछ देर फिर चलती जी, फिर ये रेस छोड़ देती। ठीक है। फिर हमने स्कैनिंग की जी, हमने इसको टेस्ट किया जी, मतलब इसको रनिंग किया जी, मतलब ऐसे हम नहीं देख सकते इसको जी, क्या प्रॉब्लम है जी, तो वही जो कंडीशन कस्टमर ने बोली वही हमने फॉलो की। हाँ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फॉल्ट कोड देखा इसका, तो इसका कैम सेंसर नो सिग्नल का फॉल्ट कोड आ रहा है, जिसका आता है P034000। ठीक है। तो ये कैम सेंसर नो सिग्नल एरर, नो सिग्नल एरर का इसका फॉल्ट कोड। कैम सेंसर में एक हमारा प्लस वायर जाता है, माइनस जाता है, और एक सिग्नल का जाता है आउटपुट के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि हमने इसमें फिर कैम पोजीशन सेंसर पे काम किया। तो हाँ, कैम पोजीशन सेंसर का क्या है कि ग्राउंड टूटा हुआ था यहाँ, हाँ, तो यहाँ से किसी ने जुगाड़ करके वो ग्राउंड यहाँ पे लगाया गया। अच्छा, तो उसमें क्या है कि वो ग्राउंड में कोरोजन आ गया था, हाँ, कोरोजन की वजह से इसको ग्राउंड अच्छा मिल नहीं पा रहा था। हाँ, हाँ, तो हमने क्या किया, इसको अब डायरेक्ट किया, हाँ, इसकी पिन पे सोल्डरिंग की, हाँ, सोल्डरिंग करके अब ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट ग्राउंड यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे हाँ, कि कल को जाके इस पे कोरोजन आए। वापस से कोरोजन नहीं आए। फिर हीट सिंक से जो हीट ट्यूब आती है, हीट ट्यूब चढ़ा के इस पे अच्छा काम करेंगे जिससे इस पे पानी भी नहीं आए। अगर गाड़ी को वॉश करवाए कोई आदमी या फिर उसको पता नहीं रहो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, पानी का स्प्रे से गाड़ी को साफ करें तो वापस से वहाँ पर कोरोजन आ जाएगा। टेप लगाएंगे तो सॉल्यूशन एक ही है कि उसको हीट ट्यूब लगाएं, उससे इसको बंद करें, तभी ये चल सकती है। चल सकती है। अब देखिए अब क्या है कि कैम पोजीशन सेंसर के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, तो अब क्या है, हम एक बार सेल्फ लगा के दिखाइए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। किस किस की चल रही है वायरिंग अभी? वायरिंग वाले कौन है? वायरिंग वाले आपकी चल रही है वायरिंग? आज चालू हुआ है। ये गाड़ी आई थी, प्रॉब्लम अभी सर ने बताई है, कैम सेंसर तार लग रहा था, लेकिन जिस तो पहले इसको रिपेयर किया कैम सेंसर को तो उस पर कोरोजन आ गया। कोरोजन मतलब जंग आ गई। और पानी कभी वॉश करते हैं तो अपना जो ये सीलन आती है, सीलन से भी ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले किसी ने जुगाड़ कर गाड़ी लगा दी, गाड़ी स्टार्ट कर दी, 10,000 चलती थी, 10 किलोमीटर चलती थी, उसके बाद गाड़ी वापस से स्टार्ट नहीं हो रही थी। सर ने इसको स्कैन किया, कैम सेंसर का फॉल्ट आया। फॉल्ट एक बार दिखाओ सर इनको, वायरिंग वाले आप ही क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें? तो ये किसका है कि कैम सेंसर आपको सिग्नल नहीं दे रहा आउटपुट इसमें। नो सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें सेल्फ लगाएंगे तो देखेंगे गाड़ी स्टार्ट अभी नहीं हो रही। लगाइए सर।
कैम सेंसर का तार टूटा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और पहले स्टार्ट क्यों हो रही थी, क्योंकि तार तो लग रहा था लेकिन प्रॉपर सिग्नल आउटपुट नहीं आ रहा था कॉरोजन की वजह से। बहुत महीन, जैसे 5 वोल्टेज जाना चाहिए प्लस माइनस में सिग्नल में, तो महीम करंट आ रहा था, उससे गाड़ी थोड़ी बहुत 10 किलोमीटर चलती थी, फिर वो हीट होकर वापस रुक जाए। ऐसे ही था सर, ऐसा ही था सर। हल्का हल्का महीम करंट उसमें फ्लो हो रहा था। अब हम लोगों ने तार को बिल्कुल हटा दिया कैम सेंसर को, जो प्रॉब्लम करता था। अब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग के टाइम पे इसको चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे इसको लगाया। यहाँ से इसका फॉल्ट कोड ऐसा ही नहीं है कि आपको कैम पोजीशन सेंसर का फॉल्ट ऐसे ही मिल जाएगा। जब तक गाड़ी में सेल्फ नहीं मारोगे जब तक फॉल्ट नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे फॉल्ट है, पीछे जाके क्लियर कर दूँ, क्लियर हुआ। कैम की कब जरूरत पड़ती है, जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसे कैम की जरूरत ही नहीं है। कैम सिग्नल कब देगा, जब आप सेल्फ लगाएंगे। इस टाइम पे गाड़ी बंद है, सेंसर खराब है, आपने स्कैनर लगाया तो गाड़ी में सिग्नल आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप गाड़ी पे काम करो, जो आपको फॉल्ट मिले पहले उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, उसका डाटा सेव करो अपने पास। कल को आप उसको इरेज भी कर देते हो आगे चल के, तो अगर वो फॉल्ट नहीं आया तो स्कैनर आपके कोई काम का नहीं है। स्कैनर का काम क्या है, फॉल्ट दिखाना। जब तक ये फॉल्ट नहीं दिखाएगा तो आपका क्या काम का, आपको थोड़ी पता लगेगा इतने सेंसरों में से किस पे काम करना है। तो पहले जो पिछले वाले हिस्ट्री में जो फॉल्ट बने हैं उसको भी सेव करके रखो, इरेज मत करो। इरेज करोगे तो कस्टमर को गाड़ी उस टाइम तो देनी पड़ेगी, उस टाइम बोलना पड़ेगा कि आगे चल के अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास लाइए, हम दोबारा स्कैन करके दोबारा काम होगा। यानी आप उसकी कंडीशन पे उसको पहले ही स्कैन करते ही उसकी स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे इसका फॉल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कैम की अभी जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, गाड़ी सेल्फ मारते हैं, इसका फॉल्ट आ जाएगा। देखो मैंने कितनी बार भी स्कैन करूं नहीं आएगा। अब यहाँ पे सेल्फ लगाया क्योंकि अब जरूरत है इसको। ठीक है, अब जरूरत है तो हमने क्या किया, इसमें रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे क्या आ गया। अभी आप अंदर क्या देख रहे थे कि कौन बैठा है अंदर स्लैब मारने वाला, अंदर कोई नहीं बैठा, अंदर BCM बैठा है। BCM क्या है, मैं एक बार सिर्फ मेरा हाथ सिर्फ उसका सिग्नल देगा, चाबी मैं नहीं घुमा रहा, मैं तो सिर्फ सिग्नल दे रहा हूँ। सिग्नल देगा तो वो BCM है, जो BCM इस पर सेल्फ लगाता ही रहेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे हूँ, बस उस पर सेल्फ लगा के छोड़ दूँ, देखो कौन लगा रहा है, BCM अपने आप वो कट करेगा। और ऐसा BCM को क्यों प्रोग्राम किया हुआ है कि सेल्फ, अगर आप पुरानी गाड़ी देखेंगे जैसे BCM डायरेक्ट DI इंजन आते थे, तो अब जितना चाबी लगाते जाओगे सेल्फ लगता जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज भी होगी, कार्बन जो ब्रशेज है वो घिस भी जाएंगे, हीट भी जनरेट होगी और सेल्फ खराब भी हो सकता है। और वो जो स्टार्टर मोटर है उसकी बेंडेक्स फंस जाती थी, इंजन स्टार्ट हो गया उसके बाद भी आप सेल्फ मार देते थे, कर की आवाज़ आती थी एकदम से, कटर। तो सेल्फ को सेव करने के लिए, सेल्फ खराब ना हो, सेल्फ के आर्मेचर खराब ना हो, सेल्फ के कार्बन ब्रशेस पे ज़्यादा ना घिसे और बैटरी डिस्चार्ज ना हो जल्दी। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो बैटरी में एक बार में गाड़ी स्टार्ट 10 बार हो सकती है, 10 बार सेल्फ लग सकता है। और अगर आप BCM में कोडिंग नहीं होगी, सेल्फ के 5 सेकंड तक सेल्फ लगेगा, उसके बाद सेल्फ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर कोडिंग नहीं होती तो आप रेगुलर सेल्फ लगाते 15 मिनट तक और बैटरी आपकी डिस्चार्ज होकर बैठ जाती, दूसरी बार सेल्फ लगता ही नहीं है आपको। अभी 5 सेकंड में टाइम मिल रहा है कि इंजन परफेक्ट होगा तो उस कंडीशन में उतने टाइम लिमिट में इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करो क्यों नहीं हो रहा, फ्यूल नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा, और कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी आपको 10 से 15 बार सेल्फ लगाने का ऑप्शन दे रहा है BCM। भैया 5-5 सेकंड तक ही आप सेल्फ लगाओ, बैटरी से मैं इतना करंट आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। लेकिन आप एकदम ही आपने लंबा सेल्फ लगा दिया तो गाड़ी जो स्टार्ट 5 सेकंड में नहीं हो रही वो 50 सेकंड में भी नहीं होगी, लेकिन जो 45 सेकंड का टाइम था उससे एक्स्ट्रा बैटरी से करंट आपका जा रहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पे हमने इसको लगाया, तो अब इसका फॉल्ट कोड अगर मैं क्लियर करता हूँ तो देखिए दोबारा तो नहीं आता। अब पहले इसको हमने ठीक किया, ठीक करने के बाद इसका फॉल्ट कोड क्लियर करें या मत करें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका काम होता है आपको सिर्फ फॉल्ट कोड ढूंढ के देना कि इस पे फॉल्ट है। क्लियर करो या मत करो तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो गया। अभी नो DTC दे रहा है, यानी नो फॉल्ट कोड। अब मैं यहाँ से सलम मारता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्ट, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। अब मैं इसको खोलूँ, चल रही है गाड़ी। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे तो इसका सिग्नल देता था,
उसके बाद नहीं देता था। अब क्या हुआ, ग्राउंड टूट गया, यानी कैम पोजीशन सेंसर नहीं चल रहा। आप रेस दोगे तो रेस नहीं मानेगी गाड़ी। ये सर रेस देना, अब देखो फॉल्ट आ रखा है आपका, अब देखो दब गई ना इंजन। मतलब रेस दे रहे लेकिन गाड़ी में डीजल सप्लाई नहीं जा रहा, वो दबी दबी चलेगी गाड़ी आपकी। ठीक है, वाइब्रेशन होगी, बंद होगी तो दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। बंद करो, बंद कीजिए। कैम सेंसर लगने से तार आपने हटा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। कैम सेंसर का काम था गाड़ी में। क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर टाइमिंग भी बताते हैं कि ईसीएम को इंजेक्टर में कब सप्लाई देनी है। दूसरा आपका जो एक्सीलेटर पेडल पे सेंसर जो लग रहा है, वो सेंसर ईसीएम को बताता है कि एक ड्राइवर पेडल मारना चाह रहा है, लेकिन फुली वो रेस लेगी नहीं। गाड़ी लोड लेगी तो गाड़ी लोड भी पिकअप नहीं लेगी। और अभी तार हटाए तो अभी ये स्टार्ट होगी भी नहीं। इनिशियली सिग्नल चाहिए इंजन को स्टार्ट होने के लिए कैम सेंसर से, इनिशियली क्रैंक से भी और कैम से भी। अगर इनिशियली करंट नहीं मिले तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। और स्टार्ट होके तार हट भी गया, टूट भी गया तो गाड़ी लोड नहीं लेगी, पिकअप नहीं लेगी। क्रैंक सेंसर का टूट गया जब तो बंदी हो जाएगी, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर कौन बताता है? क्रैंक। अगर वो उसका तार जैसे स्टार्ट कर हटा दिया तो उसका तार हटा दी, गाड़ी भी बंद हो जाएगी। क्योंकि 1-4-3-2 या फिर 1-3-4-2 ये टाइमिंग क्रैंक पोजीशन सेंसर ही ईसीएम को दे रहा है। ईसीएम फ्यूल सप्लाई सिस्टम को मैनेज कर रहा है। वही जो इसमें करंट है, ईसीएम से ही इसको करंट आएगा और ये करंट बताएगा आपका क्रैंक सेंसर। लेकिन इनिशियली स्टार्ट होने के लिए कैम की पोजीशन क्या है, पिस्टन टॉप पे है कि बीडी से किस पर है, वो इनिशियली सिग्नल कैम देगा। अब पहले जो इसमें जो काम हो रहा था, जैसे सर ने बताया, पहले भी इसमें काम हो रहा था कि हल्का सा तार इसमें लगा हुआ था, गाड़ी स्टार्ट होती थी, लेकिन प्रॉपर क्योंकि 5 वोल्टेज सिग्नल बहुत कम है, वो वैसे बहुत महीन करंट रहता है 5 वोल्टेज। अब उसको बारीक बारीक वो जा रहा था, गाड़ी स्टार्ट होती थी लेकिन मरी मरी चलती थी, तो प्रॉपर उसको 5 वोल्टेज आउटपुट मिल ही नहीं रहा। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करी और तार हटा दिया, वो कंडीशन में आई थी गाड़ी की। रेस तो ले रहे लेकिन मरी मरी गाड़ी चल रही है, दबी दबी गाड़ी चल रही है। अब इसको लगा के भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करना पड़ेगा। अगर आपने इसकी सोल्डरिंग नहीं की तो गाड़ी में जब कोई वॉश करवाएगा या सर्दी में या बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी होती है, मौसम में ह्यूमिडिटी बाहर निकलते चिपचिपापन लगता है आपको, तो हर जगह चिपचिपापन इसमें अंदर आ जाता है। तो वो चिपचिपापन से यहाँ पर वापस से कोरोजन आएगा, वापस कोरोजन आके आपको वापस ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसको कोरोजन सोल्डरिंग करने के बाद भी आपको एयर टाइट करना पड़ेगा। एयर टाइट मतलब वैक्यूम की तरह रहेगा अंदर, जहाँ पर मौसम का कोई फर्क उस पर पड़ेगा ही नहीं, तब तो वो चलेगा। अदरवाइज तो फिर वो कंपनी में ले जाते तो बोलते हैं इसकी पूरी इंजन की वायरिंग चेंज करो, कपलर। कंपनी में काम नहीं है जोड़ा जाड़ी करना या टाँके लगाना। कंपनी बोलेगी इंजन की वायरिंग चेंज होगी, 50,000 रुपये लाओ, तो आप इसको बचा सकते हो।